हाल होगा बताए। दूसरे की गाड़ी को कहा गया है टटेरा की गाड़ी बनी मूसा फंदे बेला, और गाड़ी हो गई रन्न बन्न औंधे गिरे छेला। तो दूसरे की गाड़ी मत बैठो, औंधे गिर जाओगे। और आज वही हाल हो रहा है। तो हमारे जो पेनवासी कंगाली जी है ना, उन्होंने क्या किया, सारी इतिहासों को पढ़ा और हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो सारी चीज का खोज किया है। इसके बाद इतिहास लिखा। उसी को कहा गया बिंधनी बसूल धरे मोती रावण आए, और इतिहास से छोले छाल गाड़ी बनाई। जब गाड़ी तैयार हो गई गोंडवाना की, तो गोंडी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, और भूमका गुरु हाकन बारो कोया बैठे छेला। कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं, पुनि लऊं को पार को नामो, सगा देव विनती करूं, कि करो सदा कल्याणो। कि अमर कोट महिमा अमितो, कि पुईने में तासारो, पतित पावनी नर्मदा, की पाप करो ने तो छारो। की काय सुनी सत्यवाहिनी, की काय सुनी सत्यवाहिनी, की हिंगला जुनी आए, कलि कंकालुनि विनती करूं, आज बिगड़ी दयोरी बनाए। कि बम्बावती बमुलेश्वरी, कि बीरु बिराशिनु नामो, और बिंद्र बाशनी लाज रखो माँ, कि पूरन करियो सब कामो। कि शंभु गौरकुली तुरा, कि शंभु गौरकुली तुरा, कि जाए जयंतर महिपालो, गुरुदेव गण धनवंतुरे, कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, 5 खंड धरती के राजा शंभु गौरा, धर्मगुरु पाहंदी पारी कुपार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता, और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना, जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं, और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन नमन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभो शेखो बाबा की, माँ भगवती गौरा दाई की, यहाँ पर बैठी हुई सगा समाजों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बाबा शंभु गौरादाई सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सत्मार्ग दे। सबके बेटा बेटी अच्छे पढ़े, आगे बढ़े, आपका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ। और आपको ले चलता हूँ कोया पुनिम गोंडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोंडी गाथा गोंडी इतिहास की ओर। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भवनिया मंगलोहारी, मंगल भवनिया मंगलोहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, बड़ा देव जगत हिते तारे, जय बड़ा देव जगत हिते तारे।
कोया पैसे के तुम्हें हित करे, कोया पैसे के तुम्हें हित करे, सुन लीजिए देवाया राज हमारे। प्रिय सज्जनों, अब आगे ध्यान देंगे। कल हमने अपनी गाथा को जहां रोका था वहीं से फिर प्रारंभ कर रहा हूं। तो मैं बता रहा था 33 कोटि देवताओं के बारे में। जो 33 कोटि देवता हैं वो आगे चल करके हमारे समाज में गोत्री देव बने हुए हैं। तो 1 से लेके 12 तक है, ठीक है। लेकिन जो 7 के बाद में जो 8, 9, 10, 11, 12 ये भूमिका बनी है, ठीक है ना। और 1 से लेके हमारे समाज में 7 तक देव बने हुए हैं, है ना। आज भी 7 देवधारी हैं, 6 वाले भी हैं लेकिन 5 वाले नहीं हैं। लेकिन आज भी 5 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं। अपने एमपी में नहीं दिखते, छत्तीसगढ़ में आज भी 4 देव वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सब है। तो इनके बारे में मैं आपको कल बता रहा था। तो मैंने आपको जो 6 वाला है उनके नाम भी लिखवा चुका हूं, लिखवा दिया। कितने लोग हैं 6 देवधारी, एक बार हाथ उठा के बताएंगे। लिखवाया हूं ना, ठीक है। हाँ, लिखे हो सबने। और पुस्तक भी मिलती है यहाँ, जिसको पुस्तक लेना है पुस्तक भी खरीद सकते हो, पुस्तकें भी आई है। तो 6 वाले को मैंने भूमिकाओं का नाम भी लिखवाऊं, 5 भूमिकाओं का। कौन सी भूमिका? नारायण सूर भूमिका, कुलासुर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मानको सुंगाल भूमिका, तुरपुराय भूमिका। तो मैं जानना चाहता हूं कि 6 वालों का भूमिका 5 में से मुख्य भूमिका कौन सा है? किसको याद है? जरा हाथ उठाओ। बस आपने कर लिए याद। कौन सा है? मानको सुंगाल भूमिका। ये याद रखना चाहिए, ठीक है ना। 7 वाले उठाएंगे नहीं तो ये 6 वाले गुस्सा होंगे मुझसे, कहीं कि हमें हमसे पूछ रहा है। 7 वाले उठा के बताओ। भूमिका मालूम है आपको? 7 वालों को है, ठीक है। कौन सा भूमिका है? तुरपुराय या तुरपुडियाल बोलते हैं। ये जो 5 भूमिका हैं इन्हीं के नाम से कलश जलती है। इनको हम वैज्ञानिक रूप में 5 तत्वों के रूप में मानते हैं। 5 भूमिकाओं क्या किस रूप में मानते हैं? तत्वों के रूप में। कौन से तत्व? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो अब मैं आपको इनके बीच में एक पेड़ बता रहा हूं। वो पेड़ 6 वालों का भी पूजनीय है और 7 वालों का भी। ध्यान देना। कौन सा पेड़ है जानते हैं? साजा का पेड़ रहता है कि नहीं उसमें स्थान। इसमें इसको हम बोलते हैं गोंडी में देव खलियान, वो हिंदी में। लेकिन गोंडी में बोलते हैं पेन कढ़ा। क्या बोलते हैं? याद रखना, पेन कढ़ा। और बैतूल में इसी को बोलते हैं दंडी वेन या दंडी पेन बोलते हैं ना। हाँ चलो ठीक, कोई बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंभू शेख बाबा की। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ ठीक है, बाद में बता देना। अभी मैं आया हूँ बताने, मैं बंद होऊंगा ना, फिर बता देना, ठीक है। हाँ, तो क्या है, इसको दंडी बेन क्यों बोला गया है? वहां गोंडी में बेन का मतलब होता जीवित शक्ति और पेन का मतलब होता मरने के बाद हम पेन बनते। पेन यानी होता देव बन जाना। तो गोंडी संस्कृति का सबसे बड़ा कोर्ट और कचहरी वही साजा का पेड़ होता था, जिस समय कोर्ट कचहरी नहीं थे, ठीक है ना। अगर कोई न्याय नहीं होता था तो साजा के पेड़ में न्याय हो जाता था। मालूम है कि नहीं है? है मालूम? अगर कोई कहता था कि मैंने ऐसा गलती नहीं किया हूं तो उसको कहते थे ये साजा के पत्ता पकड़ के बता तो मान जाएंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोर्ट था उस समय, कोर्ट कचहरी नहीं थे। यहाँ पूरा फैसला हो जाता था, इसलिए उसको दंडी बेन मतलब दंड देने वाला देव
अगर वो गलत करता और झूठ बोल के अगर उसको पकड़ता पत्ता तो उसको तुरंत दंड मिलता था। सबसे बड़ा कोर्ट था। ठीक है, तो उस पेड़ को चाहे वो 6 वाला हो 7 वाला हो, उस पेड़ को गोंड लोग काटते नहीं थे, क्योंकि गोंड उसी को अपना ठाना मानते थे, क्योंकि उस समय गोंड मंदिर नहीं बनाते थे, इसलिए आज भी गोंडों की मंदिर नहीं है। ठीक है ना। और ये साजा का पेड़ इतना पावरफुल है, अगर किसी को सर्प काटता है तो हमारे जो भूमिका और बेगा होते हैं उसमें विधि होती है, मंत्र होता है। ठीक है, मैं सिंपल बता रहा हूं। उसके 2.5 पत्ते लाके और वो विधि विधान से अगर किसी सर्प काटे हुए आदमी को खिला देते थे तो वो बच जाता था, इतना पावरफुल है। ये नहीं देखे होंगे तो एक बात और बता रहा हूं। अगर किसी की गाय दुबली पतली हो जाए, भैंस दुबली पतली हो जाए, उसके पत्ते लाके काट के और उसको पानी और नमक थोड़ा आटा डाल के रात में फुला देते थे और सुबह खिलाते थे। तो अगर गाय दुबली पतली है, कमजोर है, तो कुछ दिनों में वो हष्ट पुष्ट और ताकतवर हो जाती। वो पावर है उसके पेड़ में, है ना। क्या बोलते हैं उसको, खिलाते हैं जिसको, हाँ वो खिलाते थे। आज भी अगर किसी की गाय या भैंस दुबली पतली हो जाए, दूध कम दे रही है, उसके पत्ते को काट के उसको खिलाओ तो मेरे भाई बहुत ताकतवर होता है। हाँ, सानी सानी, ठीक है ना। ये पूजनी पेड़ है, ये गोंडों का पेंट थाना है, यही मंदिर है, यही सब कुछ है। ठीक है, समझ गए। सबसे ज्यादा पावर है बोलते हैं इस पे। तो ये सभी 6 और 7 वालों के लिए। अब इसके बाद में वो गढ़ के बारे में तो बता दिया था, क्या बंसावली के बारे में लिखा है। एक बार और बता दूं, 6 और 7 वाले थे। जो 6 देवधारी है वो उनका जो कुल है, उन कुल बोलते थे गोंडी में कि कौन से कुल का है, लेकिन उसके बाद में फिर ये बंसावली करके बोलने लगे कि कौन से बंसावली के हो, लेकिन उसको हम बोलते थे पहले कुल। तो कुल का हो चाहे बंसी का हो, वो एक ही है। तो जो 6 देवधारी हैं उनका जो कुल है, उनकी जो बंसावली है वो है सूर्य कुल। याद रखना, कौन से कुल के हुआ, सूर्य कुल का हो गया सूर्यवंशी। ठीक है ना, जितने भी 6 वाले हैं। और सूर्यवंशी जो लोग हैं, जितने भी 6 देवधारी, चाहे उई के हो, मरकाम होते, जो भी है, इनका सबका एक जीव होता है, पूजनी जीव। सामूहिक वाला बता रहा हूं, निजी में अलग अलग होते हैं। सबके बीच का जानवर या जीव होता है, वो होता है शेर। शेर को गोंडी में पुल्ली बोलते हैं, याद रखना। ठीक है ना। कौन सा देवता है आपका, सभी 6 वालों का। फिर निजी में अलग अलग बंटवारा हुआ है। ठीक है ना। और ये ऐसा देवता है 6 देवधारियों का, आज वही के कहते हैं कि हमारा बस है, नहीं, वो सामूहिक रूप में सबका भी है, फिर निजी में अलग अलग होते हैं। ये ऐसा देवता है, ये परीक्षण बता रहा हूं, और आपको भी मालूम होगा तो बता देना हाथ उठा के, हाँ ये बात सही है। लिखा नहीं है लेकिन प्रमाणित है। कैसे? 6 देवधारियों का जो शेर है वो संजय और बरकत का देवता कहलाता है। अगर कहीं धान लगी है या गेहूं लगी है जमीन पे, अगर उसके अंदर से शेर निकल जाए, ठीक है ना, जमीन से फसल वाली, तो वहां का अनाज काटोगे तो वो अनाज कभी घाटा नहीं देगा, बढ़ता है। तो मतलब बरकत है कि नहीं है। अगर पहले खरियान चलते थे, अगर वहां अनाज गाहनी करते थे, अगर वहां अनाज रखा रहे, और अगर कहीं धोखा से शेर आके अगर वो अनाज की रास में अगर पंजा रख देता था, तो वो अनाज जितने ज्यादा नापते थे उतना ही बढ़ता था। है मालूम क्या? आपको मालूम, बहुत कम लोगों को है। तो इस संजय का काम कर किन के लिए है? ये 6 देव वालों के लिए। इसलिए तो कई शेर के पंजा ढूंढते, पैसा बनते हैं। बोले काय को पैसा बनेंगे, ऐसा ही दिख रहा है उसका प्रमाण। तो ठीक है ना। अब 7 वालों को भी बता दूं भाई, मेरे पक्ष वाले हाथ उठा लो, अपना कौन सा संजय का देवता नीचे।
सात वालों का संजय का देवता है, जिसको सुई कुकड़ी बोलते हैं गोंडी में, जानते हैं? नहीं? कौन जानता? उठाओ हाथ इधर। सुई कुकड़ी मतलब उसको सुई भी बोलते हैं, सेही भी बोलते हैं, जिसके कांटे होते हैं लंबे लंबे। पहले की मात्र शक्तियां उसी के कांटे से पुड़ी निकालती थी। क्या निकालती थी? पुड़ी। समझ गई ना? गोंडी में पुड़ी को कोपा साड़ी बोलते हैं, याद रखना। निकालती थी कि नहीं? कौन दाई को मालूम? जरा हाथ उठाओ। दाई तो छोड़ो, जवानों को भी मालूम अभी तो। अरे मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये प्रमाण है। हमारे गांव के किनारे एक गांव है जहां साहू ही साहू लोग रहते हैं। उनका पहले काम था तेल का। वो पहले कोलू से तेल निकालते थे और मिट्टी के डबला में रख के और गांव गांव में बेचने ले जाते थे। अब बंद हो गया। तो एक सियानी दाई क्या करती थी, एक मिट्टी के डबला में तेल बेचने लाती थी गांव में। तो उस डबला में वो एक सेही का कांटा डाल लेती थी। एक बार मैंने पूछा, दाई ये कांटे क्यों डालती हो? तो बोले, बेटा इससे हमारे डबला का तेल खत्म नहीं होता, मतलब संजय का काम करता है। एक बार एक दाई पुड़ी निकाल रही थी, मतलब हमारे यहाँ घर की आजी। तो मैंने बोला, इसके कांटे क्यों निकाल? बोल तेल कम जलता है। तो मैंने समझ गया क्या इससे कुछ ना कुछ तो है, बरकत का काम करता है। ठीक है ना? इसलिए सात वाले सेही के कांटा को पूजनी या सेही को पूजनी मानते हैं। इसलिए जितने भी सात वाले हैं, कभी सेही को मारना नहीं चाहिए और कभी उसको खाना भी नहीं चाहिए। अगर आपने ये खा ली है ना, तो समझ जाओ आपका गोंडी धर्म का कोई मतलब नहीं रहा। भूमिका लोग जब गोंडों को दीक्षा देते थे ना, तो गोत्र के आधार पे फल छुटाते थे और गोत्र के आधार पे जानवर को छुटाते थे। ऐसा नहीं था हमारे में कि कोई सा भी एक फल छोड़ दो। ठीक है ना? जैसे उई के है, अगर दीक्षा देंगे तो उई के, तुम तुमड़ी वाले हो क्या तेंदू वाले? अगर दीक्षा ले रहे तो तेंदू का फल नहीं खाओगे, और खा लिए तो समझ जाओ दीक्षा खत्म। ठीक है ना? ये व्यवस्था थी हमारी। अच्छा, वंशावली के बारे में नहीं बताया क्या? सात वालों का, सात वाले हैं, उनकी जो वंशावली है वो है नागवंशी या नागकुल। नाग को मानते हैं वो। ठीक है ना? उसमें भी अलग अलग पहचान होती है हर क्षेत्र में। ठीक है? जैसे सात वाले हैं वो नागकुल के हैं, तो उनके यहाँ जो थुर्रा होता था बजाने वाला, यहाँ नांग होता है। क्या होता है? यहाँ क्या है? नांग बना हुआ है। अगर मैं छह वाला होता तो यहाँ सूरज का पहचान होता। ठीक है ना? ऐसा नहीं रहता कि कोई सा भी खरीद लिए, अपने अपने पहचान के लिए। ठीक है? तो ये पहचान हमारी रहना चाहिए। तो कोई भी पूछे अगर सात वालों को, तो तुम्हारा गढ़ कौन सा है सामूहिक? अगर निजी में नहीं जान रहे हैं ना, अकेला अकेले में, क्योंकि वो बाद में बने हैं, लेकिन इतना तो जरूर रखो मोटे हिसाब से कि हमारा गढ़ है मंडला गढ़ है। तो मंडला गढ़ तो देखा है ना किसी ने? जो अपने प्रदेश में है मंडला गढ़, वही मंडला। और छह वालों का जो है गढ़ है वो है चांदागढ़, जिसको चंद्रपुर कहा जाता है, आज महाराष्ट्र में है, जहां पर कली कंकाली दाई का जन्म है, वही। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्था अलग अलग है। ठीक है? निजी में भी है अलग अलग, लेकिन निजी में अगर बताऊंगा तो ढेर सारे गोत्र हैं, 750। समय खराब हो रहा है और मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं खेड़ो खूंट की गाथा सुना देता है आपको। इतना तो होगा या नहीं याद? अच्छा चलो, उसमें और देव होते हैं, उनके बारे में तो कल भी बताया था और बता देता हूँ। घर में बूढ़ा देव सबका होता है, 6 का भी होता है और 7 का भी होता है। ठीक है ना? एक बूढ़ा देव होता है सामूहिक, जो बाबा शंभू के रूप में माना जाता है, जिसको लोग शंभू गौरा के नाम में मानते हैं। वो 6 वाला भी मानता है, 7 वाला भी शंभू को। और एक बूढ़ा देव होता है कुल का बूढ़ा देव, मरकामों का अलग, उइकों का अलग, मरस्कुलों का अलग। ठीक है? उन्हीं को हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। और आपने देखा भी होगा, आपके पेन कड़ा है क्या? है क्या किसी के पेन कड़ा अभी भी? क्या है? कहीं कहीं मिट गए ना, इसलिए पूछ रहा हूं। है इधर पेन कड़ा? है? हाँ।
तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानते हैं। जैसे इधर एमपी में जो मान रहा है वो दूसरे राज्य में थोड़ा सा परिवर्तन मिलता है, लेकिन बूढ़ा देव सभी क्षेत्र में मानते हैं। तो मतलब ये पक्का है। तो जैसे बड़ा देव होता है, बड़ा देव का पहचान के लिए गोंडों ने क्या किया था, एक त्रिभुजाकार बर्छी जैसा 1.25 हाथ लंबा होता था, उसको बड़ा देव का प्रतीक मानते थे। ये होता था वहाँ, और आज भी कहीं कहीं बर्छी जैसा। और एक माटिया पेन होता है जो त्रिभुजाकार होता है, जो छोटी बर्छी जैसा होता है, जो बड़ा देव के साथ में आसन देते हैं लोग उसको। और सल्ला गांगरा भी होता है, सल्ले गांगरा बोलते हैं। सल्ले गांगरा का पहचान है कि जो घुंघरा होते हैं वो सांकल में गुथे हुए होते हैं, वो सल्ला गांगरा की पहचान है। सल्ला गांगरा मतलब दाऊदाई पिता शक्ति। कुछ लोग गाड़वा गाथा पीढ़ा भी बोलते हैं। ये मरे हुए सयानों की मूर्ति को बोलते हैं गाथा पीढ़ा। तो ये 6 के यहाँ भी उतना ही होते हैं, 7 के यहाँ भी उतना ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आज के भूमिका जान रहे हैं, तो उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो भूले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ भूला क्या गया है, गोत्री देवों को सिर्फ भूले, उनके नाम भूल गए हैं, ठीक है। तो वो लिख लिए सबने। तो इस प्रकार से हमको अपनी व्यवस्था पर चलना है, ठीक है। क्योंकि समय कम बचा है ना, 1:30 बजे कार्यक्रम चालू हुआ है। और खेरोखूंट के देवी देवता के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि बताना जरूरी है, और आज अंतिम दिन भी है। और कभी समय मिलागे तो अलग अलग बता दूंगा विस्तार से, ठीक है। अभी मोटी मोटी याद रखो, ज़्यादा वजन नहीं रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है। थोड़ी सी पूजा के बारे में भी बता दूं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में गाथा। हमारे गोंडी संस्कृति में कोई व्रत वर उपवास नहीं रहता, याद रखना, ठीक है ना। पहली बार भी बताया था शायद मैंने। अगर 1 बजे तुमने नवा खा के फुर्सत हो गए भूमिका के माध्यम से, तुम 1 ही बजे खाना खा सकते हो। अपने में ये नहीं है कि दिन डूब नहीं चाहिए, है क्या विधि कहीं देखा है? जितने समय भूमिका ने पूजा किया उतने ही समय खाना खा सकते हैं। दिन डूबने का महत्व नहीं है। सिर्फ उपवास रहने का एक ही जगह है। वो कौन सा दिन है? जिसको गोंडी में नरका शंभु बोलते हैं और हिंदी में शिवरात्रि बोलने लगे। अगर जितना भी उपवास रहना है तो शिवरात्रि को रहना। इसका कारण दूसरा है, क्योंकि समय नहीं रहा, इसलिए मैंने वो बाबा शंभु की बात नहीं बता पाया। बाबा शंभु को जहर पिला दिया गया था, तो गोंड लोग घबरा गए कि बोले हमारे शंभु मर तो नहीं गए। इस दुख में गोंडों ने 13 दिन तक भोजन नहीं खाया था। माघ पूर्णिमा से लेके शिवरात्रि तक एक टाइम भोजन करते थे। अब अपन लोग एक ही दिन मान लेते हैं। पहले के गोंड लोग माघ पूर्णिमा से चालू करते थे शिवरात्रि का व्रत। कोई अगर गोंडों के घर में खत्म हो जाता है या कोई परेशानी होती है तो आज भी गोंडों के घर में खाना नहीं बनाया जाता। कि बनाते हो बताइए? कोई खत्म हो जाए तो बनाते हैं खाना। तो हम खाना किस समय नहीं खाते? जब हमारे घर में कोई खत्म होता है तब नहीं खाते खाना, चूल्हा तक नहीं जलती। और अब गोंड लोग कोई खत्म ही नहीं हुआ और उपवास रह रहे, ठीक है ना। तो शंभू बाबा को जहर पिला दिया था। अगर कभी समय मिलेगा या दूसरे जगह मिलेगा कांदई आंदई में तो सुन लेना आप, ठीक है। बाबा शंभू को जहर पिलाया गया था। कहाँ पिलाया गया था? जिसको आज उज्जैन कहा जा रहा है, जहां आज भी जहर चढ़ाया जाता है। दारू शराब चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? तो ये बात बताऊंगा। उसी दिन से हम लोग नरका शंभू मानते। नरका शंभू का मतलब होता है शिवरात्रि, शंभू की बहुत बड़ी रात। अब कुछ लोग कहते हैं कि शिवरात्रि को शंभू और पार्वती का विवाह हुआ था, बोलते हैं ना। हो सकता है भाई हुआ रहा होगा, लेकिन गोंडी इतिहास कहती है कि विवाह नहीं हुआ था। अगर विवाह होता तो कैलेंडर में स्पष्ट लिखा होता शिव बारात। अगर कोई बारात रहती लिखते जन्म होता है तो जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी, राम विवाह, शिव विवाह। लेकिन यहाँ लिखा है क्या कहीं? नरका शंभू महाशिवरात्रि मतलब बाबा शंभू के लिए बहुत बड़ी रात मानी गई थी। क्योंकि 13वां दिन के बाद में बाबा शंभू जहर पचा के और नया जीवन पाया था, इसलिए गोंडों ने उसको बहुत बड़ी रात माना।
और 14वां दिन में अब सब गोंडों ने फिर खुशियां मनाया था। इस संक्षेप में बता रहा हूं। तो पूजा के बारे में बता रहा हूं। हमारे में लंबा चौड़ा पूजा पाठ नहीं होता, सिर पे हम सुमरन ध्यान करते हैं। तो प्रतिदिन भी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, और प्रतिदिन करेंगे तो और बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे? प्रतिदिन भी करेंगे तो सुबह नहा धो के पानी सारो, दाएं से बाएं घुमाना, पानी उल्टा मत घुमाना, ठीक है ना? कैसे? ऐसा करके भूम का पानी सारते थे, पानी लेके ऐसा सारते थे ना। इसके बाद में हल्दी चावल लेना, महुआ के फूल धो लेना थोड़ा, बस हल्दी चावल महुआ फूल, और अपने देवी देवताओं को सामने हल्दी चावल लेके मिन्नत करना, जैसा बने वैसा। हिंदी में बन रहा है बोलना कि हे पंचतत्व शक्ति फड़ापेन, हे हमारे घर के शाने बूढ़े पुरखा पूर्वज, आपसे हम निवेदन करते हैं, मिन्नत करते हैं कि हमारे तन में मन में धन में वास करना, हमारी खेती बाड़ी धंधा व्यापार में, संजय में, बरकत में, नौकरी में, चाकरी में, और हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े आगे बढ़े, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारा परिवार सदा सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद दो करके। और अपने देवी देवता को थाना में पेन भी ना रहता ना घर के अंदर, वहां रख दो। पूरे देवता विराजमान होते हैं, वहां होते हैं कि नहीं होते? मंदिर में तो एक ही दो होते हैं, तुम्हारे घर में तो पूरे देवता है। तो बताइए मंदिर से भी बड़ा है कि नहीं तुम्हारा देवता? वो घर है ना, लेकिन वही मंदिर हम दारू पी के जा रहे हैं, और दूसरों मंदिर खूब बचा रहा है। अरे वो मंदिर को भी बचा रहा है तो घर के मंदिर को भी बचा, वो भी मंदिर है, ठीक है ना? तो हल्दी चावल देके उसके बाद में हमारे में रार की धूप छोड़ते हैं। किसकी धूप? रार, लोभान और गूगल मिक्स कर लो, सबसे श्रेष्ठ होता है रार। उसमें मिला लो थोड़ा सा लोभान भी मिला लो, गूगल भी मिला लो। इसकी धुनी से घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा? नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा सकारात्मक में परिवर्तन होती है। ऊर्जा समझते हैं ना? जिसको अनपढ़ लोग कहते हैं गलत शक्ति का प्रवेश हो गया, तो वो गलत शक्ति हट करके सही शक्ति का प्रवेश होता है। कर लेंगे ना इतना मात्र शक्तियां? रोज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतवार को तो कर लेना, दीपक जला लेना और बोल के देखना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं टोटका, तो वो सफल तो होता है, 1 महीना में भी सफल हो सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। कर लोगे तो बता दो, टोटका है भाई, लग जाए तो लाख का, ना लगे तो खक का। पैसा तो ले नहीं रहा हूं, मांग रहा हूं, ऐसा बताऊंगा तो होगा करके। हो गया है, लेकिन अजमाई हुई बात है, प्रैक्टिकल की हुई। अगर कोई परेशान होना तो रविवार के दिन उस घर की महिला दिन निकलने के पहले जागना, और दिन निकलने के पहले अपने बूढ़ा देव बूढ़ी दाई शंभू और गौरा के नाम पे, और अपने घर के बूढ़ा देव पुरखा और के नाम पे दीपक जलाना, और ये हल्दी चावल रख के और बोलना कि हमारे घर की ये समस्या होना चाहिए। 4-5 रविवार के बाद में समस्या हल होना चालू हो जाती है, क्योंकि हमारे में दिन निकलने के पहले टोटका होता। दिन में तुम कुछ भी करो, टोटका काम नहीं करता, और टोटका बहुत खराब होते कि नहीं होते? मैंने कई अजमाया हूँ, आपको अजमाना तो अजमा लेना। पहले एक दिन के बाद में बुखार चढ़ती थी ना, इख्तरा बोलते थे उसको। कई टोटका है उसके, एक टोटका बता रहा हूँ, विश्वास ना हो तो करके देखना। करके वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो एक कच्चा धागा लेना, अगर किसी को बुखार आती हो या कुछ, तो एक कच्चा धागा लेना सफेद वाला, और पांव से लेके सर तक नाप लेना, और तोड़ के शनिवार के दिन शाम के समय में सोते समय अपने सिराना में रख लेना। और जैसे ही रविवार आता है, दिन ना निकल पाए और सुबह पीपल के पेड़ में पहुंच जाना, वो धागा लेके सर में रखे थे ना, वो धागा लेके पीपल के पेड़, और उससे बोलना कि हे पीपल देवता, हे प्रकृति देवता, मेरे शरीर में जो एक दिन में जो मेजबान या मेहमान आता है वो मुझसे संभल नहीं रहा है, उसको आज से तुम ही संभालो करके वो धागा वहीं रख देना, और लौट के मत देखना, घर आ जाना। उसी दिन से आना बंद हो जाती है। मैंने प्रैक्टिकल खुद किया। ऐसे कई टोटका हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, घर में कोई समस्या है तो दिन निकलने के पहले दीपक जलाना, ठीक है? ये कौन जलाएगा? मातृ शक्ति और पति, ठीक है? दोनों धूप छोड़ना, ये बोलना, देखना फिर भला 50 लोग करेंगे तो 10 जरूर सफल होंगे,
और ये भी नहीं कह सकता भाई 50 के 50 भी हो जाए, वो आपका आस्था के ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन बात एक ही है कि जिस जगह पे पूजा होता है या जिस घर पे, उस घर पे दारू वाला और मासिक धर्म वाली महिला का परहेज करना पड़ेगा। नहीं तो पता चलो कि दारू वाला घुस गया और महिला को हो रहा हो परहेज, कोई मतलब नहीं रहा। एक मुस्लिम धर्म और गोंडी धर्म में दारू का बहुत बड़ा परहेज चलता है, पूछ लेना मुस्लिम लोगों से, वो भी प्रकृति को मानते हैं। नहीं चलता ना, मुसलमानों में भी शराब नहीं चलती, भले वो पी लेते होंगे लेकिन कभी नहीं चढ़ाते देवताओं में। कर लेंगी मात्र शक्ति है। ये भी बोलना, मैंने बताया था ना कि पति के पैर पड़ना करके, तो बस तक मैं भूल गया था, अब याद आई आखिरी दिन। कोई किसने चालू किया है पति के पैर पड़ना, जरा हाथ उठाना। हो गए काम, जीरो ही है। अब मैं आपको उपाय बताऊंगा तो आप कैसे लगाओगी पाम में दवा, है ना। अरे अभी से पढ़ते रहती तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उसी पैर पड़ते समय वो चीज भी लगा देती बोल के, तो वो पति टोकता ही नहीं कभी, क्योंकि जो टोटका होता है उसको किसी ने टोक दिया ना तो वो फेल हो जाता है। तो पहले ही से पढ़ती और कोई भी एक दिन ये काम कर देती। वो कुछ नहीं है, जो आप इतवार के दिन, रविवार के दिन बड़ा देव को जो हल्दी चावल चढ़ाती है ना, वही हल्दी चावल को लेके और मन ही मन में बोल के और पति को टीका लगाना है, ठीक है ना। अब आप कर ही नहीं रही कहा है, चलो कोई बात नहीं। अब जब भी रविवार आए तो रोज ऐसा टीका लगाना चालू कर दो, पैर पड़ना चालू कर दो। हफ्ता में एक ही दिन पढ़ो कम से कम, रोज नहीं पढ़ रही हैं तो। और रविवार के दिन बहुत बड़ा दिन माना जाता है। रविवार के दिन जो भी काम किया जाता था शुभ होता था। पहले की महिलाएं जब कोई बेला फलती फूलती नहीं था ना, तो राख का गोला बनाते थे और वहां फूल ले जाके ठंडा करते थे, उस दिन से फल नहीं लगता था। ये कोई वो नहीं है, ये गोंडी की बात बता रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्था है, मासिक धर्म का परहेज चलता है और दारू का परहेज चलता है। भले आज लोग बोलते हैं कि हमारे देव दारू पीते हैं, नहीं पीते। वो भूमिकाओं ने ना दारू पीने के एक माध्यम बना लिया है। महुआ का पानी चढ़ता था फूल वाला और महुआ का फूल। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपको आगे ले चलता हूँ एक छोटा सा गीत की तरफ, उसके बाद में खीरो फूट की, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा कम से कम, ठीक है। तो मेरा गीत गाने का मतलब ये है कि हमको अब खुद की धर्म संस्कृति को सजाना है, ठीक है ना। किसकी संस्कृति को सजाना है? गोंडी संस्कृति। अगर हम दूसरे की चीज सजाएंगे तो कितने सजाएंगे? हमने सबरे धर्मों को सजा दिया लेकिन खुद के धर्म को नहीं सजा पाया। देखो, अगर दूसरे की गाड़ी है ना, पराई गाड़ी में बैठोगे, अपना किराया भी दोगे और कुछ हो गया तो गाड़ी वाला उतार भी देगा। कभी उतार देगा कि नहीं उतार देगा? निजी गाड़ी बनाना पड़ेगा अब हमको, पराई के चक्कर में दिक्कत होती है। तो एक गीत सुना होगा आपने, एक गीत बना है, गाड़ी सजा ले रे मोरी कोया, सुना है कि नहीं सुना? तो इसका मतलब है गाड़ी सजा ले, मतलब गोंडी धर्म की गाड़ी सजा लो अब, और अपनी गाड़ी में बैठो। और दूसरी की गाड़ी में बैठोगे तो क्या हाल होगा बताए? दूसरे की गाड़ी को कहा गया है, टटेरा की गाड़ी बनी मूसा फंदे बेला, और गाड़ी हो गई रन्न बन्न ओंधे गिरे छेला। तो दूसरे की गाड़ी मत बैठो, ओंधे गिर जाओगे। और आज वही हाल हो रहा है। तो हमारे जो पेनवासी कंगाली जी है ना, उन्होंने क्या किया, सारी इतिहासों को पढ़ा और हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, सारी चीज का खोज किया है। इसके बाद इतिहास लिखा, उसी को कहा गया बिंधनी बसूल धरे मोती रावण आए, और इतिहास छोल छाल गाड़ी बनाई। जब गाड़ी तैयार हो गई गोंडवाना की, तो गोंडी धर्म गाड़ी बनी हीरा मोती बेला, और भूमिका गुरु हाकन बारो कोया बैठे छेला।
ठीक है। कि जय सेवा महामंत्रो है, कि जय सेवा महामंत्रो है, कि सब धर्मों की खानो